जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आप सभी के लिए बीपीएससी टीआरई एग्जाम 3.0 जो आपके अभी मार्च में ही होने वाला एग्जाम है। और आज हम इस एग्जाम में बिहार स्पेशल के जो महत्वपूर्ण प्रमुख व्यक्तित्व हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और यह 9th यूनिट है, 8 यूनिट तक हमने खत्म कर दिया है। ठीक है, और ये हमारी आज की 9th यूनिट है। चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास में। और दोस्तों, आप सभी को पता है कि हमारे द्वारा बीपीएससी का जो घटना चक्र है, घटना चक्र से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए हमने घटना चक्र के क्वेश्चन लाने स्टार्ट किए हैं जो आपके एग्जाम में हूबहू पूछे जाते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, इसको देखना मत भूलिएगा। ये आपके एग्जाम तक लगातार चलेगी क्लास और ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास में। बिहार के प्रमुख व्यक्तित्व हमारा आज का टॉपिक है। तो सबसे पहले प्राचीन काल। प्राचीन काल से देखेंगे गौतम बुद्ध। प्राचीन काल में है गौतम बुद्ध, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे और उनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। वे शाक्य कुल के क्षत्रिय थे। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति जो है बोध गया बिहार में हुई थी। और ये निरंजना नदी, जिसका नाम फल्गु भी है, फल्गु नदी के नाम से भी जाना जाता है, और ये फल्गु नदी के तट पर बोधि वृक्ष के नीचे उनको 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, 483 ईसा पूर्व में इनको महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ है। ठीक है, इनका जन्म 563 में हुआ था और उन्होंने माध्यम मार्ग का प्रतिपादन किया था। और बात करेंगे तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया था। इन्होंने जो है पहला उपदेश अपना दिया था सारनाथ वाराणसी में। याद रखेंगे, जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने पहला उपदेश आपका सारनाथ वाराणसी में दिया था। सारनाथ वाराणसी। ठीक है, और सबसे अधिक उपदेश की बात करेंगे तो सबसे अधिक उपदेश इन्होंने श्रावस्ती में दिए हैं। और इनको जो है कितने वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई है गौतम बुद्ध जी को, तो इनको 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट दिया हुआ है आपको महावीर स्वामी। अब हम पढ़ेंगे महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व कहाँ हुआ था? वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। और इनका संबंध जो है ज्ञात्रक कुल से था और वे जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। उन्होंने 12 वर्षों की कठोर तपस्या के पश्चात जम्भरी ग्राम में, याद रखिएगा ये बहुत पूछा जाता है कि महावीर स्वामी को किस गांव में जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इनको जो है जिरम्भी ग्राम ऋजुपालिका नदी के तट पर और साल वृक्ष के नीचे कैवल्य अर्थात ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जैन धर्म में ज्ञान को क्या कहा गया है? कैवल्य कहा जाता है। उन्हें 468 ईसा पूर्व में पावापरी में मोक्ष की प्राप्ति हुई। 468 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी। ठीक, ये सही है। इन्होंने जो है ब्रह्मचर्य, इन्होंने जो है 5 महाव्रत दिए थे। जैन धर्म के 5 महाव्रत दिए थे। और इसके पहले जो आपके पार्श्वनाथ थे उन्होंने 4 महाव्रत दिए थे। और एक महाव्रत इसमें जो है महावीर स्वामी जी के द्वारा, महावीर स्वामी जो थे इनके द्वारा ऐड किया गया था। कौन सा था? वो था ब्रह्मचर्य। याद रखिएगा, ब्रह्मचर्य इनके द्वारा ऐड किया गया था। नेक्स्ट है आपका चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ये थे मौर्य सम्राट के मौर्य वंश के सम्राट जो संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य की सहायता से नंद वंश के अंतिम शासक कौन थे? उनका नाम था घनानंद। घनानंद को परास्त करके जो है नंद वंश को समाप्त कर 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। उन्हें प्रथम बार भारत के विशाल साम्राज्य को संगठित रूप प्रदान किया। जो भारत था उसको सबसे पहली बार अगर किसी का नाम आता है उसको संगठित करने का, तो वो है आपके चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, इन्होंने अपने त्याग किस विधि के द्वारा त्यागा था? अगर आपसे पूछ ले तो ये संलेखना पद्धति के द्वारा जो है इन्होंने अपने प्राण को त्यागे थे। ठीक है, इसी को संथारा भी कहते हैं, संलेखना या संथारा। नेक्स्ट है आपका चाणक्य की बात करेंगे। कौटिल्य, इन्हीं का नाम था कौटिल्य। चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु एवं प्रधानमंत्री चाणक्य थे। उन्होंने राजनीतिक एवं प्रशासनिक विषय पर आधारित अर्थशास्त्र की रचना की।
और इन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका अशोक। अशोक की बात करेंगे, मौर्य वंश का सबसे महान शासक। अशोक चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र था। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का क्या नाम था? वो था बिंदुसार। ये दिया हुआ है, पौत्र हैं बिंदुसार के पुत्र थे। अशोक अपने शांति, सद्भाव, जन कल्याणकारी शासन के लिए प्रसिद्ध था। जो अशोक थे आपके, ये जो है सबसे अधिक शांति, सद्भाव, जन कल्याणकारी शासन के लिए प्रसिद्ध थे। अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया तथा उसके प्रचार प्रसार के लिए स्तंभ शिलालेखों का प्रयोग किया था। उन्होंने स्तंभों शिलालेखों में लिखवाया था बौद्ध धर्म के बारे में, ठीक है। और अपने एक पुत्र और पुत्री को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कहाँ भेजा था? श्रीलंका। ये बात भी आपको याद रखनी है। उसमें पुत्र था आपका महेंद्र और संघमित्रा। महेंद्र और संघमित्रा, ये जो इनके पुत्र और पुत्री थे अशोक के, इनको उसने भेजा था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेजा था। नेक्स्ट है आपका आर्यभट्ट। आर्यभट्ट गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे। उन्होंने बीज गणित की प्रारंभिक आधारशिला रखी। उन्होंने आर्यभट्टियम एवं या आर्य सिद्धांत की रचना की। आर्यभट्ट के द्वारा 2 पुस्तकें लिखी गई, पहली थी आर्यभट्टियम और दूसरी थी आर्य सिद्धांत। और उन्होंने दशमलव एवं शून्य का भी आविष्कार किया। दशमलव और शून्य का आविष्कार करने का श्रेय जो है आर्यभट्ट जी को जाता है। नेक्स्ट आपको याज्ञवल्क्य। याज्ञवल्क्य जो है विदेह, मिथिला के राजा जनक के समकालीन थे। उन्होंने शतपथ ब्राह्मण, याज्ञवल्क्य स्मृति आदि की जो है रचना की थी। नेक्स्ट आपको पाणिनि। पाणिनि की बात करेंगे तो पाणिनि जो है पाटलिपुत्र निवासी पाणिनि ने प्रसिद्ध संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी की रचना की। आपसे पूछ लेता है क्वेश्चन में, ये मिलान करने के लिए ही आ जाता है कि पाणिनि ने कौन सी पुस्तक की रचना की है? अष्टाध्यायी। और ये व्याकरण, संस्कृत व्याकरण का ग्रंथ है। नेक्स्ट है जीवक। जीवक बिंबिसार के समकालीन थे। वे एक प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य थे। जीवक ने महात्मा बुद्ध, उज्जैन के राजा चंद्रप्रद्योत का उपचार किया था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अश्वघोष। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, सभी में स्टार लगा है, आप समझ सकते हो। सब पूरे के पूरे कैरेक्टर इसमें इंपॉर्टेंट है। अश्वघोष की बात करेंगे। अश्वघोष बौद्ध महाकवि एवं दार्शनिक थे। वे कनिष्क के समकालीन थे। उनके प्रसिद्ध रचना है बुद्ध चरितम। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। इसमें जो है बुद्ध के सभी कालों का, सभी गुणों का इसमें समावेश किया गया है, पूरे बौद्ध धर्म को। नेक्स्ट आपका बाणभट्ट। बाणभट्ट जो है हर्षवर्धन के समकालीन थे। उन्होंने हर्षचरित एवं कादम्बरी 2 पुस्तकें लिखी थी बाणभट्ट ने, हर्षचरित एवं कादम्बरी, ठीक है। कादम्बरी विश्व का सबसे प्राचीन उपन्यास। अगर आपसे पूछता है विश्व का सबसे प्राचीन उपन्यास कौन सा है, वो है आपका कादम्बरी। नेक्स्ट आपका दीपांकर श्री ज्ञान। दीपांकर श्री ज्ञान। दीपांकर श्री ज्ञान जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध आचार्य थे और उन्हें तिब्बत के शासक के निमंत्रण पर तिब्बत भेजा गया था। वे बौद्ध धर्म के प्रमुख ज्ञाता रहे, दीपांकर श्री ज्ञान। नेक्स्ट आपका मंडन मिश्र। मंडन मिश्र जो है मिथिला क्षेत्र के प्रसिद्ध विद्वान एवं दार्शनिक थे। उन्होंने शंकराचार्य के साथ शास्त्रार्थ किया था। नेक्स्ट आपका प्राचीन काल के देखें, जितने भी महापुरुष थे या विशेष व्यक्ति थे, उनके बारे में हो गया। अब हम बात करेंगे मध्यकाल। मखदूम सरफुद्दीन याह्या मनेरी। ये जो है 14वीं सदी में बिहार के प्रसिद्ध सूफी संत थे, मखदूम सरफुद्दीन और याह्या मनेरी। ये जो है बिहार के प्रसिद्ध सूफी संत थे। इन्होंने फिरदौसी संप्रदाय का बिहार में प्रचार प्रसार किया था। नेक्स्ट है आपका शेरशाह। शेरशाह जो है भारत का सर्वश्रेष्ठ अफगान शासक, जिसने मुगल सत्ता को समाप्त कर सूर्य वंश की स्थापना की। शेरशाह को उसके प्रशासनिक सुधारों के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। आप सभी को पता है जो शेरशाह है, इसने बहुत सारे प्रशासनिक सुधार किए थे। जीटी रोड का जो कॉन्सेप्ट है, यही लेके आए सब। जीटी रोड बनाने का श्रेय शेरशाह को ही जाता है। नेक्स्ट, शेरशाह ने जन कल्याण के लिए कृषि, संचार, यातायात आदि में व्यापक सुधार किए थे। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। शेरशाह जो है, इनका मकबरा कहाँ स्थित है, इसका जो है आपका आंसर बताना है। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है।
नेक्स्ट है विद्यापति। विद्यापति की बात करेंगे। विद्यापति बिहार के दरभंगा के प्रसिद्ध श्रृंगार रस के कवि थे। उनकी मैथिली और संस्कृत की रचनाएं काफी प्रसिद्ध हैं। उनकी प्रमुख संस्कृत रचनाओं में पुराण संग्रह, विभा सागर, गंगा काव्यावली प्रमुख है। और उन्हें मैथिल कवि कोकिल भी कहा जाता है। आपसे पूछ लेता है मैथिल कवि कोकिल के नाम से किसको जाना जाता है? वो है आपके विद्यापति। विद्यापति को मैथिल कवि कोकिल कहा जाता है। नेक्स्ट आपको गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के 10वें गुरु, जिनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। उन्होंने सिखों के लिए पंचककार, केस, कंघा, कड़ा, कृपाण और कच्छा को अनिवार्य किया था। और 1708 ईस्वी में नांदेड़ में एक अफगानी शासक द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी, गुरु गोविंद सिंह जी की। आधुनिक काल की बात करेंगे। आधुनिक काल में है आपके प्रमुख व्यक्तित्व में पीर अली, पटना सिटी के पुस्तक विक्रेता, जिसने पटना में 1857 की क्रांति का बिगुल फूंका। अंग्रेजों से संघर्ष के पश्चात उन्हें फांसी की सजा दे दी गई थी। जो आपके पीर अली थे, इनको फांसी की सजा दे दी गई थी। नेक्स्ट है आपका जो है वीर कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर के जमींदार, जिसने 1857 की क्रांति में बिहार का नेतृत्व किया। 75 वर्ष की आयु में भी उन्होंने 1 वर्ष तक अंग्रेजों से संघर्ष कर कठिन चुनौती दी थी, वीर कुंवर सिंह जी ने। नेक्स्ट आपका डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, पृथक बिहार के निर्माता। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पृथक बिहार के निर्माता के रूप में इन्हें जाना जाता है और वे संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे। कैसे अध्यक्ष थे? अस्थायी अध्यक्ष थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट है आपको जो है मौलाना मजहरुल हक। मौलाना मजहरुल हक बिहार के मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानियों में सबसे अग्रणी थे और उन्होंने सहयोग एवं खिलाफत आंदोलन में सक्रिय भूमिका भी निभाई। उन्होंने पटना में 1920 ईस्वी में सदाकत आश्रम की स्थापना की थी। कौन से आश्रम की स्थापना की थी? उन्होंने सदाकत आश्रम। नेक्स्ट और गांधी जी ने उन्हें देशभूषण कहा। जो मौलाना मजहरुल हक थे, इनको गांधी जी ने देशभूषण के नाम से संबोधित किया। अगला है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वेरी इंपॉर्टेंट, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और इनका जन्म 3 दिसंबर 1884 को ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ? सिवान के जीरा देई में हुआ था। और 1906 में बिहारी छात्र सम्मेलन से सक्रिय भूमिका में रहे। वे चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन से भारत जोड़ो आंदोलन तक पूर्ण रूप से सक्रिय रहे और संविधान सभा के वे स्थायी अध्यक्ष भी बने थे। नेक्स्ट है आपका हसन इमाम। हसन इमाम की बात करेंगे। पटना के निवासी हसन इमाम जो है पेशे से बैरिस्टर थे। क्या थे पेशे से? ये पेशे से बैरिस्टर थे और उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में, खिलाफत आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। बिहार में उन्होंने साइमन कमीशन के विरोध का भी नेतृत्व किया था। ठीक है, साइमन कमीशन जो है इसके विरोध का भी नेतृत्व कौन किया था? वो थे आपके हसन इमाम। नेक्स्ट है आपके भिखारी ठाकुर। भिखारी ठाकुर का जन्म 1887 ईस्वी में सारण के कुतुबपुर में हुआ और वे भोजपुरी के लोक गायक, लोक कलाकार थे और उन्हें भोजपुरी का शेक्सपियर भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछते हैं कि बिहारी को जो है भिखारी ठाकुर जो है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। और भिखारी ठाकुर की बात करें तो ये विदेशिया इनकी सबसे प्रसिद्ध कृति है। विदेशिया भिखारी ठाकुर की सबसे प्रसिद्ध कृति है। नेक्स्ट आपको सर सुल्तान अहमद। वे सर सुल्तान अहमद की बात करेंगे तो ये पटना विश्वविद्यालय के प्रथम भारतीय कुलपति है और ये जो है 1937 ईस्वी में वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य बने। 1941 ईस्वी में वे भारत सरकार के विधि सदस्य नियुक्त हुए थे। तो 1941 ईस्वी में भारत सरकार के विधि सदस्य नियुक्त हुए। नेक्स्ट आपको सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो है ये बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर बने। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन बने थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान 1921 ईस्वी में बिहार उड़ीसा के गवर्नर पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट आपका राजकुमार शुक्ल।
चंपारण के प्रसिद्ध किसान नेता थे राजकुमार शुक्ल, और जिन्होंने किसानों की दुर्दशा के प्रति कांग्रेस में गांधी जी का ध्यान खींचा था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका मोहम्मद यूनिस। मोहम्मद यूनिस की बात करेंगे तो 1937 के चुनाव में पश्चात बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री, जिसे हम मुख्यमंत्री वर्तमान में कहते हैं, वो कौन थे? मोहम्मद यूनिस। नेक्स्ट है डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। इनका जन्म 1887 ईस्वी में नवादा के खंडवा में हुआ, लेकिन इनका पैतृक गांव शेखपुरा के बरबीघा में था और बिहार के सक्रिय स्वतंत्रता सेनानी रहे, जो स्वतंत्र बिहार के पहले मुख्यमंत्री भी रहे। नेक्स्ट है आपको श्री कृष्ण सिंह को बिहारी केसरी या बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है, जो आपके श्री कृष्ण है। ठीक। नेक्स्ट आपको रामधारी सिंह दिनकर। हिंदी के प्रख्यात लेखक, कवि एवं निबंधकार थे कौन? रामधारी सिंह दिनकर, और उनका जन्म 1908 ईस्वी में बेगूसराय की सिमरिया में हुआ था। उन्होंने जो है स्वतंत्रता पूर्व विद्रोही कवि के रूप में जाना जाता, स्वतंत्रता से पहले इन्हें विद्रोही कवि के रूप में जाना जाता था, लेकिन बाद में स्वतंत्रता पश्चात इन्हें राष्ट्र कवि के रूप में जाना जाता। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कुरुक्षेत्र उर्वशी हुंकार, कुरुक्षेत्र उर्वशी हुंकार, ये आपको पूछा गया था बीपीएससी टीआईओ में, रेणुका रसवंती और आदि। मतलब इतनी जो है महत्वपूर्ण रामधारी सिंह दिनकर जी की पुस्तकें हैं, कुरुक्षेत्र उर्वशी हुंकार, रेणुका और रसवंती। नेक्स्ट आपका फणीश्वर नाथ रेणु। इनका जन्म 1921 ईस्वी में अररिया जिले में फारबिसगंज के रोही में हुआ था, और हिंदी उपन्यासों में उन्हें आंचलिक लेखक के रूप में जाना जाता है। उनकी प्रमुख रचना है मैला आंचल। नेक्स्ट आपका अनुग्रह नारायण सिन्हा। अनुग्रह नारायण सिन्हा जो है ये, इनका जन्म 1887 ईस्वी में औरंगाबाद के पोईअवा में हुआ था, और इन्होंने जो है 1917 के चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी का साथ दिया। स्वतंत्रता पश्चात उन्होंने बिहार सरकार में मैत्री पद का जो है पद संभाला, और उन्हें बिहार विभूति की भी संज्ञा दी गई। नेक्स्ट आपको जयप्रकाश नारायण, जो बहुत ही मतलब मेन है ये जयप्रकाश नारायण। इनका जन्म 1902 ईस्वी में बिहार के सारण के सिताब दियारा गांव में हुआ था, जयप्रकाश नारायण का जन्म। ठीक है। और लोक नायक के नाम से जयप्रकाश नारायण का राजनीतिक जीवन जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन से प्रारंभ हुआ था। उन्होंने 1942 तक उन्होंने जो है 1942 की क्रांति में विशेष भूमिका निभाई। ठीक है। और उन्हें आजाद दस्ता का भी गठन करने का श्रेय दिया जाता है। ठीक है। आजाद दस्ता किसने गठित किया था? आपके जयप्रकाश नारायण ही थे। नेक्स्ट आपका स्वतंत्रता पश्चात 1975 ईस्वी में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया, और 1965 ईस्वी में उन्हें मैग्सेसे पुरस्कार भी दिया गया। नेक्स्ट आपका जो स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती को भारत के किसान आंदोलनों का जनक कहा जाता है। उन्होंने सन्यासी जीवन व्यतीत करते हुए किसानों के अधिकारों के लिए संगठन का नेतृत्व किया, और 1929 ईस्वी में उन्होंने बिहार के प्रांतीय किसान सभा का गठन किया। उन्होंने जो है 1936 ईस्वी में भारतीय किसान सभा की स्थापना की, और उन्हें जो है हुंकार पत्रिका में अपने विचार प्रस्तुत किए थे। नेक्स्ट आपका कर्पूरी ठाकुर, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। कर्पूरी ठाकुर की बात करेंगे, इनका जन्म 1924 ईस्वी में बिहार के समस्तीपुर में हुआ था, तो उन्हें गरीबों के मसीहा के रूप में जाना जाता है। स्वतंत्रता पश्चात वे बिहार के दूसरे उप मुख्यमंत्री बने, और बाद में 1970 ईस्वी जो है मुख्यमंत्री बने थे। नेक्स्ट आपको राहुल सांकृत्यायन। ये जो है हिंदी के प्रमुख साहित्यकार हैं, और इनका मूल नाम केदारनाथ पांडे था। इनका जन्म जो है 1983 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में हुआ था, और उनके जो है ज्ञान भंडार के लिए उन्हें महापंडित की उपाधि भी दी गई थी। उन्होंने बिहार में किसान आंदोलन में प्रमुखता से भाग लिया, और उन्होंने सिवान के अंबारी या अनवारी सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट आपको खान बहादुर खुदाबख्श। इनका जन्म 1842 ईस्वी में सिवान के उखई में हुआ था, और उन्होंने पटना के प्रसिद्ध खुदाबख्श लाइब्रेरी की स्थापना की। स्वतंत्रता पश्चात इसने इसे राष्ट्रीय धरोहर मानते हुए 1969 ईस्वी में संसद द्वारा पारित प्रस्ताव के तहत इसका नियंत्रण भारत सरकार पर द्वारा किया जाने लगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामवृक्ष विनयपुरी।
इनका जन्म जो है 1899 ईस्वी में मुजफ्फरपुर के बेनीपुर गांव में हुआ था और इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। सक्रिय भूमिका जो है रामबख्श जी ने निभाई थी और जेल भी गए। उन्होंने युवक नामक समाचार पत्र का संपादन किया। उनकी प्रमुख रचना माटी की मूर्ति, चित्ररंग के फूल और संघमित्र तथा तथागत, ये जो है प्रमुख थे। नेक्स्ट है आपका नागार्जुन। इनका वास्तविक नाम जो है वैद्यनाथ मिश्र था। नागार्जुन का जो वास्तविक नाम है वो है वैद्यनाथ मिश्र। ठीक। और इनका जन्म जो है 1911 ईस्वी में मधुबनी के सतलखा गांव में हुआ था। नागार्जुन ने हिंदी, मैथिली, संस्कृत एवं बांग्ला में अपनी मौलिक रचनाएं लिखी और उनकी प्रसिद्ध रचनाएं थी युगधारा। नागार्जुन की जो प्रसिद्ध रचनाएं थी वो है युगधारा, प्यासी पथराई, आंखें, बल चन्मा, सतरंगे पंखों वाली, तालाब की मछलियां। ठीक है, ये जो प्रमुख यहाँ की मछलियां हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपको बिस्मिल्लाह खां। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म 1916 ईस्वी में बक्सर के डूमराव गांव में हुआ था और ये जो शहनाई वादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। विश्व प्रसिद्ध कौन है? बिस्मिल्लाह खां। उन्होंने प्रथम स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 ईस्वी को लाल किले के में जो है शहनाई वादन किया और 2001 ईस्वी में उन्हें जो है भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। तो दोस्तों, आज की आपकी क्लास समाप्त होती है। आपको आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल में नया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को जल्द से जल्द मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।